हेलो फ्रेंड्स। जीडीपी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एचपी एलाइड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। ये पेपर 9 फरवरी 2020 को हुआ है और इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी कर दें। और साथ में ही मेरे यूट्यूब चैनल जीडीपीजी के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं 200 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा और उसका सही आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग मेरी वीडियो में बोर ना हो जाए। ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदिया द्वीप स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राक्षस ताल। इसे मानसरोवर झील भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरसा नदी। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में से लघुत्तम भाषा वर्ग कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस आपदा किस प्रकार की आपदा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव निर्मित आपदा। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर डी ओल्डम। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1984 में। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी अमेरिका में जंगली आग के रूप में जाना जाता है बुश आग को? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसे बुश फायर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी अटलांटिक महासागर में होने वाले चक्रवातों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तूफान या हरिकेन। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हवाई में मौना लाओ। क्वेश्चन नंबर 20,
भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता संशोधित मर्कली स्केल में मापी जाती है। इसका क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। क्वेश्चन नंबर 22, यदि आर्कटिक की बर्फ को घने जंगल में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना होगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक तापमान की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे 2019 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोस्टारिका को। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जंगलों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संयुक्त वन प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन वैश्विक जल साधनों और इसके लिए मानव की मांग के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जल संकट। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26, द्वीप में जैव विविधता निम्नलिखित में कौन सी होती है? तो द्वीप में जैव विविधता उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव द्वारा रोग होने की आशंका न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पैरासिटिक बम। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन 8 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 29, यूएनडीपी रिपोर्ट 2017 के अनुसार लिंग असमानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 127। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय पर्यावरणविद व विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के संस्थापक इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी को जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट किसने भेंट की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हेनरी पोलाक ने। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान की 36 से 51 तक की धाराओं में राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है, उन धाराओं की पहचान करें जिनमें गांधी जी के सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40, 47 तथा 48 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी के विचार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली संघर्ष समाधान में सबसे सर्वोत्तम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक संवाद। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, मीराबेन के नाम से लोकप्रिय गांधी जी के एक विश्वस्त शिष्य को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के बारे में वायसराय को अवगत कराने के लिए दिल्ली भेजा था, जिसका वास्तविक नाम था मिस सलेड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूलियस नेरेरे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, निम्नलिखित में से गांधी जी के बारे में सही क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह उस नियम को मानता था कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासित होती है। और तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने नीली क्रांति के तहत वर्ष 2022 तक कितने हेक्टेयर में नए तालाबों व ट्राउट इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 हेक्टेयर नए तालाबों एवं 1000 ट्राउट इकाइयों की। क्वेश्चन नंबर 40, हिमाचल प्रदेश की किस तरह जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्पीति को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, आर्यों के उस राजा का नाम क्या था जिसने 40 वर्ष तक चले युद्ध में किरातों के वीर एवं शक्तिशाली राजा शांबर को हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिवोदास। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, प्रायनो, झंझरारा, दमचलशीस और दो घरी मध्य प्रदेश के जनजातियों
में प्रचलित कौन सी प्रथा के नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस मेले की कल्पना शिमला हिल स्टेट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवरात्रि। क्वेश्चन नंबर 44, 28 जनवरी 1846 में सर हेनरी स्मिथ की ब्रिटिश सेना और रणजोत सिंह मजीठिया की सिख सेना के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीवाल की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 45, सन 1876 में चंबा में कितने भू राजस्व बंदोबस्त आरंभ किया जिसने राज्य को बहुत अधिक वित्तीय लाभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नल रीड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नल रीड। क्वेश्चन नंबर 46, हिमाचल प्रदेश की किस ग्राम पंचायत का चयन देश भर की 20 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2017 के लिए हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुठेड़ पंचायत। क्वेश्चन नंबर 47, किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियो परगिल या लियो परग्यूल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा उत्पाद सन 1999 के वस्तु अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतक हेतु पंजीकृत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरमौरी लोई। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कुल्लू की थी जो तरणी महिला नौसैनिक सदस्यों के दल में थी जिसने इस भूमंडल की परिक्रमा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्बाड़। क्वेश्चन नंबर 50, आपके सामने है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AFP हार्टकोट। क्वेश्चन नंबर 51, आपके सामने, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें एवं दिए गए कूटों में सही उत्तर को चुनें। तो आप इसका मिलान खुद कर लीजिएगा और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, शिमला स्थित गॉर्टन कैसल भवन का शिल्पकार वास्तुकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SS जैकब। क्वेश्चन नंबर 53, सतत विकास लक्ष्यों को सन 2030 तक प्राप्त करने के लिए वन विभाग मध्य प्रदेश ने वन आवरण को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30%। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हिमाचल प्रदेश में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.6%। क्वेश्चन नंबर 55, 4,890 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है जहां पर जसकर लद्दाख स्पीति और लाहौल से आने वाली सड़कें मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारलाचा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी गियर्सन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में सबसे पहले जाने जाने वाले भारतीय आर्य निम्नलिखित में कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खश। क्वेश्चन नंबर 57, 16वीं शताब्दी में किस राजा ने मंडी शहर की स्थापना की एवं भूतनाथ मंदिर का निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजबर सेन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है जिस कारण उसे विश्व बाजार में एक अद्भुत पहचान मिली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 59, कांगड़ा के राजा संसार चंद के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का महान नायक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनाकू। क्वेश्चन नंबर 60, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य कौन सा था जिसका वर्णन महाभारत पुराण एवं पाणिनि के काव्य में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिगर्त। 7 धारों में से एक धार जिसे अब धार नैना देवी जी कहा जाता है, पर नैना देवी के मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा बीरचंद। क्वेश्चन नंबर 62, नए भारत के विजन 2022 के तहत हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारतवर्ष के 115 जिलों के साथ पिछड़े जिले की श्रेणी में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबा जिला को। क्वेश्चन नंबर 63 है, रेशम उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान पर विदेशी प्रजाति का एक मूल रेशम बीज केंद्र कार्य कर रहा है जो व्यावसायिक रेशम बीज का उत्पादन कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगरोटा। क्वेश्चन नंबर 64, किन्नौर की कौन सी घाटी
घाटी भिन्न दर्रों के साथ उत्तराखंड से जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बासपा घाटी। क्वेश्चन नंबर 65, सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा क्षेत्रों के छोटे शासकों ने सामूहिक रूप से किसे कांगड़ा को जीतने के लिए आमंत्रित किया था? तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह थापा। क्वेश्चन नंबर 66, रामपुर शहर के राजा जिन्हें तिब्बत से मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला एवं हंगरंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में प्राप्त की थी? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा केरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में किस जानवर के संरक्षण के लिए पीन घाटी राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फानी तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 68, बाजसराय लॉज बनाने का विचार लॉर्ड लिंटन का था, पर इसमें बास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन हिमाचल प्रदेश के प्रथम एवं केवल टैगोर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंभरी देवी। क्वेश्चन नंबर 70, 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के किस गांव में देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाशीगंग। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने, हिमाचल प्रदेश में से कौन सा पुलिस स्टेशन अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग तंत्र से जुड़ा सर्वप्रथम पुलिस थाना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस संजौली पुलिस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने दो सूचियाँ दी गई है, आप उनका मिलान खुद कर लीजिएगा। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 73, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान कितने गाँव की पहचान की गई जिन्हें आदर्श पर्यावरण गांव के रूप में पर्यावरणीय सतत या सतत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 गाँव। क्वेश्चन नंबर 74, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान सड़कों और पुलों के लिए कितना योजना परिव्यय का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 955.14 करोड़। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, 15 अप्रैल 1948 में निम्न में कौन सी रियासतों का उनकी सीमाओं में बिना किसी बदलाव किए हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर और चंबा। क्वेश्चन नंबर 76, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद बड़ा शिगरी निम्नलिखित में से किस नदी को पोषित करता है या पानी देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 77, 7वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में जब कश्मीरी कला का प्रवेश भरमौर में हुआ तब भरमौर के शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी बर्मन। क्वेश्चन नंबर 78, हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने पहले निवासी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दास, निषाद और दस्यु। क्वेश्चन नंबर 79, राज सिंहासन को ब्रह्मपुरा से नई राजधानी चंबा में किस राजा ने स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहिल बर्मन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति कुक्कुट की नहीं है जिसे प्रदेश में कुक्कुट पालन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रोम बुलेट। क्वेश्चन नंबर 81, एक निजी उद्यमी बेदराम ठाकुर को भुट्टिको से जुड़ने के लिए किसने प्रेरित किया था या प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, गुरचरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 82, बेता समुदाय किस जिले के पेशेवर नर्तक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 83, गेटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम नाटक कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइम विल टेल। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में कौन माउंट एवरेस्ट पर नहीं गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजय शर्मा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत सरकार जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा संस्कृत प्रदेश का प्रथम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किस जगह स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निचार। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है, यहाँ पर भी दो सूचियाँ दी गई है, आप उनका मिलान खुद कर लीजिएगा और मैं आपको इसका आंसर बताते हैं। तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, बहुस्तरीय विपणन कंपनी इजी बेबिद द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रथम एमू ब्रीडिंग फार्म की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडवाल में। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है, तेलिंग क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है, तेलिंग सिलेक्शन और रिबा सिलेक्शन निम्न में से किस मेवे की स्थानीय किस्म है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्ता। क्वेश्चन नंबर 89, लाहौल स्पीति
स्पीति मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है जो प्रदेश के कुल भूभाग का निम्न प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24.85%। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में किस नदी को हिमाचल प्रदेश से होकर बहने का वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो इसका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यमुना का। क्वेश्चन नंबर 91, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस नगर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर दशहरा त्योहार नहीं मनाया जाता है? तो इसका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस पुराण में किन्नौरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु पुराण में। क्वेश्चन नंबर 93, सन 1820 ईस्वी लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कुल्लू आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूरक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी मूरक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन सी घाटी लाहौल स्पीति जिले का धान्यागार या फलोद्यान कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पट्टन घाटी। क्वेश्चन नंबर 95, चीन में तपोवन मध्य प्रदेश की किस जगह पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा धर्मशाला में। क्वेश्चन नंबर 96, ग्रामीण और जनजातीय बालिकाओं को विद्यालय जाने और पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु द नेल्सन मंडेला सद्भावना पुरस्कार एवं उत्कृष्टता प्रशस्ति 2017 से सम्मानित महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किंकरी देवी। क्वेश्चन नंबर 97, 11 दिसंबर 2018 को निम्न में से किस रेल मार्ग पर शीशे की छत वाला पारदर्शी विस्ताडोम कोच जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालका से शिमला। क्वेश्चन नंबर 98, डाक एवं तार मंत्रालय निम्नलिखित में किस एक पर डाक टिकट जारी नहीं किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दार शिमला पर। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2019 के लिए G77 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिलिस्तीन ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में चर्चा में रहे बिश्केक उद्घोषणा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से। आप ये मेरी वीडियो JTPG के स्टडी यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, कृपया मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को जापान का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा श्याम शरण। क्वेश्चन नंबर 102, पूर्वोत्तर में आधारित किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल पीपल्स पार्टी या NPP। क्वेश्चन नंबर 103, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 104, चुनावी बॉन्ड से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है, वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी चुनावी बॉन्ड जमा करके राजनीतिक दल भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, हालिया समय में किस दक्षिण भारतीय संस्थान को उसकी कॉफी उत्पाद के जियोग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा प्राप्त होने के कारण समाचारों में प्रमुखता मिली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वायनाड केरल। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है, एशिया अफ्रीका कॉरिडोर के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों को देखिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों वक्तव्य सही हैं। यह भारत और जापान के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित है या चीन के द्वारा प्रस्तावित वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के जवाब के रूप में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहे महादाई नदी जल वितरण विवाद को किन राज्यों में संबंध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत के सौर ऊर्जा निर्माण क्षेत्र में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। 2 है, भारत ने 2022 के लिए निर्धारित 20 गीगावाट ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य समय से 4 वर्ष पहले प्राप्त कर लिया। और दूसरा है, भारत में सौर ऊर्जा पैनल का निर्माण नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन के। ऑप्शन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 है आपके सामने, हाल के समय में भारत के नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी की बात की है। सर्कुलर इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी एक बार प्रयोग की जा चुकी वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके उन्हें दोबारा प्रयोग में लाकर संसाधन बचाना। क्वेश्चन नंबर 110 है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरणीय परिवर्तन को लेकर 24वीं संरचना सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 काटोवाइस पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने है, किस भारतीय को हाल ही में विशेष क्षमता वाले बच्चे के हित में काम करने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
लिंगेट दी ऑनर दिया गया है? तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा फ्रांसुआ लोबार्डो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में प्रयोग में लाए जाने योग्य घोषित हुआ भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण केंद्र कौन है? तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 111, मिशन ऑल आउट का संबंध किससे है? तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में सभी शस्त्रधारी उग्रवादियों की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में खबर में रहे व्हाइट टेबल एटीएम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार के एटीएम का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किसी तीसरे पक्ष की होगी। क्वेश्चन नंबर 115, 27 मार्च 2019 को भारत ने अपने पहले उपग्रह रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस अभियान को किस मिशन के तहत अंजाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने, बाह्य आंतरिक समझौते के संदर्भ में कौन से वक्तव्य सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में किस समिति का संबंध रक्षा संबंधी सुधारों से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीवी शेखाटकर समिति। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 1800 प्रशासनिक अधिकारियों को भारत में ट्रेनिंग के लिए भारत के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 119 है, चीन अत्याधुनिक नौसैनिक बेड़े का निर्माण किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय शस्त्र समझौते के तहत कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने है, किस भारतीय अपंग महिला ने अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करके ऐसा करने वाली पहली अपंग महिला होने का कीर्तिमान बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने, सितंबर 2018 में आयोजित हुए बहुचर्चित चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में किस भारतीय राजनेता की पुस्तक मूविंग फॉरवर्ड ऑन ईयर इन द ऑफिस का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने, किस देश ने हाल ही में अपना होप नामक मंगल ग्रह का अभियान 2022 तक शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमीरात। अगला क्वेश्चन है 124, राष्ट्रीय रेल एवं यातायात संस्थान, जो कि रेलवे का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला संस्थान है, किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदरा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे बड़ा रेल कम रोड पुल बोगीबिल किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 126, 12 दिन लंबी सागर माथा मैत्री 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों का साझा युद्ध अभ्यास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और नेपाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 127, किस भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने 2040 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल कंपनी बना लेने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने, किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाली चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का तीसरा रणनीतिक साझेदार होने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब ने। क्वेश्चन नंबर 129, जीवन जीने में सरलता का सूचकांक, जो कि केंद्रीय शहरी आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, के अनुसार किस भारतीय राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल मणिभाई नाइक को। क्वेश्चन नंबर 131 है, किस देश ने न्याय तक पहुंचने को सुगम बनाने के लिए हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी भाषा के रूप में प्रयोग करना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी ने। क्वेश्चन नंबर 132 आपके सामने है, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रथम चेयरमैन किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, भगवान लाल सहानी। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा
पहली अनुसूची में क्वेश्चन नंबर 134 है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 355 में। क्वेश्चन नंबर 135 आपके सामने, बैंकरप्सी एवं इंक्रप्सी कोड जो कि 2016 में संसद के द्वारा कानून के रूप में बनाया गया था, निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिशों पर तैयार हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, टी.के. विश्वनाथ समिति। क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में किन समाचार पत्रों के साथ महात्मा गांधी एक संपादक के रूप में जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4, हरिजन, इंडियन ओपिनियन एंड यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 137 आपके सामने, 2017 में बने राष्ट्रीय आयोग सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के विषय में निम्नलिखित कथन देखें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के संशोधन करके 338 बंद जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कुशल खर्चे की नियमितता और मितव्ययता का ध्यान रखने में संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 139 आपके सामने, किस आयोग के RAS, RPS सहित अन्य सभी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजमनार आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। इसका मुख्यालय चीन के संघी में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख भारत के एवी कामत हैं। क्वेश्चन नंबर 141 आपके सामने है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को देखें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त व्यक्ति निजी कानूनी वकालत भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 142 है, निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मलेशिया को। क्वेश्चन नंबर 143 आपके सामने, किस भारतीय नगर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार देश का सबसे साफ सुथरा नगर घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 144 है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को किस राज्य में स्थापित किया जाना तय हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 145 आपके सामने, किस राज्य ने अति संवेदनशील प्रजाति सिंधु नदी डॉल्फिन जो कि एक बिरल स्तनपायी को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने। किस भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋषि कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 147, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार हाल ही में बजट निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अच्छी व्यवस्था करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, असम। क्वेश्चन नंबर 148 है, 2019 लोकसभा चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के पहचान पत्र में नाम पंजीकरण परिवर्तन और सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही होगा मतदाता जांच एवं सूचना कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 149, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अरुणाचल प्रदेश को समर्पित दूरदर्शन चैनल का नाम क्या है? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, अरुण प्रभा। क्वेश्चन नंबर 150, स्वर्ण रेखा बंदरगाह जो कि एक महत्वाकांक्षी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, किस राज्य में निर्मित हो रहा है? तो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 151, किस भारतीय कनाडियन फिल्म निर्माता को अकादमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा और टेलीविजन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, दीपा मेहता को। क्वेश्चन 152, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक अनडाउंटेड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पी चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 153, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने किस राज्य की सरकार पर अपनी नदियों और नहरों को साफ नहीं रखने के कारण 1,100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु पर। क्वेश्चन नंबर हाल ही में संपन्न 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक मरुस्थल
स्तंभ कहाँ बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 155, किस एशियाई शहर ने 2019 के विशेष ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी ने। क्वेश्चन नंबर 156 आपके सामने, किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त करने के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी पिनाकी चंद्र घोष को। क्वेश्चन नंबर 157 है, दिवाला एवं शोधन क्षमता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 158 है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का नाम बताएं जो स्कूली बच्चों के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा युवा प्रति इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युविका। क्वेश्चन नंबर 159 आपके सामने, दो न्यूरॉनों के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूत्र युग्मन। क्वेश्चन नंबर 160 आपके सामने, लुई पास्चर संबंध थे जीव जनन सिद्धांत और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जीव जनन सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 162, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया में क्या पैदा करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 163 है, खाने के कनस्तर में टीन की परत होती है ना कि जिंक की, क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि जिंक टीन से अधिक क्रियाशील होता है। क्वेश्चन 164 आपके सामने, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का। क्वेश्चन नंबर 166, आइंस्टाइन को निम्न में किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 167 आपके सामने है, सूर्य को निम्नलिखित में किसके द्वारा प्राप्त होती है? सूर्य को ऊर्जा निम्नलिखित में किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय स्लाइन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 168 है, वनस्पतियों में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पानी के परिवहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 169 आपके सामने, निम्न में कौन सा क्लोरोफिल का वेब नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 170 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का पावर प्लांट कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के शासन में पहली बार अवसर दिया था? तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल था परंतु केवल वायसराय नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलिनबरो। क्वेश्चन नंबर 173 आपके सामने, अकालियों ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की चाबियां तथा वहां पर अपना मैनेजर कब नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 174 आपके सामने, निम्नलिखित में एनी बेसेंट का समाचार पत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉमन बिल। क्वेश्चन नंबर 175 है, गांधी जी की एक मुख्य लेफ्टिनेंट अनसुया बेन किसकी बहन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंबालाल साराभाई की। क्वेश्चन नंबर 176 आपके सामने, मेरठ षड्यंत्र केस में निम्नलिखित किस राष्ट्रीय नेता ने बंदियों का पक्ष लेना था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी MC चागला ने। क्वेश्चन नंबर 177 आपके सामने, 1976 में निम्न में लॉर्ड बेवेल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शिवा राज ने। क्वेश्चन नंबर 178 आपके सामने, 1914 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 179 आपके सामने, 1919 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 180 है, 1916 में निम्नलिखित नगरों में किसे में महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 181 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे बाइबल पर एक टिप्पणी लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 182 आपके सामने, भारत के विभाजन के उपरांत अहमदियों ने पाकिस्तान में कौन से स्थान पर अपना केंद्र स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रबबाह में। क्वेश्चन नंबर 183 आपके सामने, आर्य समाज ने जालंधर में कन्या महाविद्यालय कब स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी
जून 1896 में। क्वेश्चन नंबर 184 है, निम्नलिखित में से फरियाजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके नेताओं ने केवल फारसी और उर्दू में ही प्रचार किया था। तो ये ऑप्शन इस के बारे में गलत है। क्वेश्चन नंबर 185 आपके सामने है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने मिशनरियों के ऊपर ईसाई धर्म के प्रचार के ऊपर लगा प्रतिबंध समाप्त किया और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की व्यवस्था की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। क्वेश्चन नंबर 146 है, पंजाब में पहला महिला स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर सी 1856 ईस्वी में रावलपिंडी में। क्वेश्चन नंबर 187 है, निम्नलिखित में से लघु चित्रकला की कला में कौन महान ब्रिटिश कलाकार था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी जॉन स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 188 है, निम्नलिखित में जमात इस्लामी के बारे में क्या सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की। बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्नलिखित में से हिंदू महासभा का नेता कौन नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हरदयाल। बाकी सभी लोग हिंदू महासभा के नेता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, नामधारी मुखिया बाबा राम सिंह किसका शिष्य था? तो उसका सही ऑप्शन नंबर डी बालक सिंह का। क्वेश्चन नंबर 191, निम्न में कौन सा सूचकांक भारत से मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 192 है, विभाज्य राशि में राज्यों का हिस्सा निर्धारण करने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा में कौन सा कारक नहीं लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जनांकीय परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 193 है, इंडिया राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21.54%। 21.54%। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 194, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 195 है, किस पंचवर्षीय योजना को उसके पूर्व निर्धारित समय पहले ही समाप्त कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना को ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 196 है, राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा वित्त पोषित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, बाजार ऋण द्वारा, करेंसी के मुद्रण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 197 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3। तो इन 3 ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन ठीक है, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। क्वेश्चन नंबर 198 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1, या भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार का एकल बाजार स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 199, हमारी आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में समृद्धि दर के संबंध में सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के बीच सबसे बड़ा अंतराल दर्ज किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9वीं योजना में। क्वेश्चन नंबर 200 ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 200 है, 5वां दक्षिण एशियाई क्षेत्र लोक प्राप्ति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जीडीपी जी की स्टडी। और मैंने इस वीडियो में सीरीज डी डिस्कस की है, बाकी सभी सीरीज की आंसर की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।